श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी से कहते हैं कि ज्ञान हार गया और प्रेम जीत गया। ज्ञान हार जाता है और प्रेमी ही जीतता है। गोपियां जीत गई प्रेम में। आगे प्रसंग सुनाते हैं, कहते हैं जुरासंध बड़ा अत्याचारी है, बड़ा अधर्म है कि शादी उसके बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, पर रुक्मिणी जी शिशुपाल से ब्याह नहीं करना चाहती। वो तो श्याम सुंदर पर अपना सब कुछ वार चुकी हैं। क्या कभी मिली है? बोला नहीं, मिली कभी नहीं है, केवल सुन सुन करके ही प्रेम हुआ है। जैसे आप सभी भक्तजन हैं, कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा। आप उनसे प्रेम करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उनके गुणों को सुनते हैं, इसलिए आप उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही रुक्मिणी जी ने भी प्रेम किया है, कभी मिली नहीं है, गुणों को सुन सुनकर प्रेम की है। रुक्मिणी जी ने गुण को सुनकर प्रेम किया तो श्याम सुंदर आए। ऐसे ही आप भी गुण को सुनते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए, श्याम सुंदर आपके पास भी आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। अब वो रुक्मिणी जी सोच रही हैं क्या करूं, क्योंकि बोले कैसे, क्योंकि देवकी नंदन तो उसके पति का नाम था। घर गई, बहुत बुद्धि लगाई कि क्या करूं, कैसे संकीर्तन करूं। अगले दिन पहुंची, जो ही व्यास जी ने गवाया कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम, तो उस मैया ने भी गाया कलिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तो शरणम। ये एक शिष्टाचार है, पति का नाम नहीं लेना है। तो उसकी बेटी का नाम था चंपा, अब उसी के नाम से। तो माताओं का स्वभाव होता है जो धर्म को निभाती है, ऐसे बच्चे के नाम से पति को बुला लेती है। पर जिनमें शिष्टाचार ही नहीं, सभ्यता ही नहीं, तो पति का नाम यूं ही लेती। श्री रुक्मिणी जी ने भी इस बात को निभाया। उन्होंने सोचा क्या लिखूं, तो पत्र में उन्होंने लिखा था, हे त्रिभुवन सुंदर, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि विवाह के पूर्व कन्या गौरी माँ के पूजन के लिए जाती है। कल हम भी गौरी माँ के पूजन के लिए जाएंगे, बस आप वहाँ आ जाइएगा और हमको वहाँ से ले चलिएगा। भगवान श्याम सुंदर विलंब नहीं किए, रथ पर सज धज करके चले हैं गौरी जी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी मंदिर में। तो इनको सकुशल वापस ले आना। अब जब श्री जी पूजा कर रही थी, रुक्मिणी जी पूजा कर रही थी, उसी समय श्याम सुंदर मंदिर के पृष्ठभाग से निकलकर सामने आए और ज्यों ही सैनिकों ने देखा, तो ऐसी मधुर मोहिनी मूरत को देख करके सारे सैनिक मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। ऐसे मुग्ध हो गए कि भूल ही गए कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। अब आपस में एक दूसरे से कह रहे, अरे भैया देखो तो वो राजकुमार जो मंदिर के पीछे से बाहर निकल के आए, कितना सुंदर है। एक ने कहा, अरे भैया छोड़ो, उस राजकुमार के मुकुट को तो देखो, मुकुट कितना सुंदर है। एक ने कहा, अरे भैया नारी चुरा करके ले गए। अब इन सैनिकों ने कहा, भैया आनंद आ गया दर्शन करके, इतना सुंदर, इतनी सुंदर झांकी, इतना सुंदर रूप कभी नहीं देखा था। एक ने कहा कि ये बताओ राजकुमारी जी कहाँ हैं। अब सबने सोचा कि राजकुमारी जी कहाँ है। फिर सबको ध्यान आया कि भैया वही जो चोरी करने में निपुण है, चित्त चुराते चुराते थक गया तो माखन चुराया, माखन चुराते चुराते जी नहीं भरा तो आज नारी चुरा करके ले गया। और सब शोर मचाए कि राजकुमारी जी को चुरा करके श्याम सुंदर ले गए, नारी चोर है, वो नारी चोर है। जब रुक्मी को समाचार मिला तो रुक्मी सैनिकों के साथ चल पड़ा। कितना बोले, 1 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर के मार्ग में मिला।